गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रीता राय आज आपको रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का पाठ एक संस्कृत का पाठ है सुभाषितानी के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब बेटा सुभाषितानी क्या है आपका? सुभाषितानी माने होता है सुंदर वचन। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। हमने पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। क्या क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषितम माने सुंदर वचन। ठीक है। पहली लाइन का अर्थ हो गया पृथ्वी में 3 रत्न हैं। क्या क्या हैं? जल, अनाज और सुंदर वचन। अब है दूसरी लाइन, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै माने मूर्ख लोग। ठीक है। मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते माने देते हैं। क्या मूर्ख लोग क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं या रत्न बनाते। क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ओके, क्या कहा? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जा सकता है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही या सत्य से ही सूर्य भी तपता है या चमकता है या गर्मी देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और क्या होता है? सत्य से ही वाति माने चलती है, वायु माने हवा, और सत्य के द्वारा ही जो है हवा भी चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी कुछ जो है बेटा सत्य में ही क्या है? स्थित है। अर्थात सत्य ही अगर सत्य है तो सब कुछ सत्य में ही, हमारा सत्य के द्वारा ही हम सारे काम पूरे कर सकते। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्य, दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञान में। ठीक है। विनय माने विनम्रता में और नए माने नीति में। क्या कहा मैंने? दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में और विनम्रता में तथा नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या है? बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है क्या है? बहुत सारे रत्न हैं। इसलिए तब क्या कहा गया है? हमें कभी भी दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है? हमारी पृथ्वी जो है बहुत रत्नों से भरी हुई है। अब अगला है, सद्भिरेव सहासेत् सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदा चरेत्। ठीक है। सद्भिरेव सहासेत्, सद्भिरेव माने बेटा अच्छे या सज्जनों। ठीक है। हमें कभी भी जो है क्या है? सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए? साहसियत बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, और अच्छे लोगों के संग ही संगति, कुर्वीत माने करनी चाहिए, सद्भिः माने संगति, और सज्जन लोगों के साथ, संगति माने संगति, और अच्छे लोगों के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदा चरेत्, और हमें झगड़ा या विवाद भी जो है अच्छे लोगों के संग ही या सज्जन लोगों के संग ही करना चाहिए। मैत्रीं च, और मित्रता भी हमें अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदा चरेत्, और जो है हमें क्या है? कभी भी कोई भी व्यवहार जो है इन गंदे लोगों के संग, जो असज्जन लोग हैं या दुर्जन लोगों के संग, हमें कभी भी संगति या व्यवहार नहीं करना। ओके। अब नेक्स्ट श्लोक है आपका, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। क्या कहा? धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य मीन्स होता है, धन माने क्या होता है? धन, जानते हैं आप। धान्य माने होता है अनाज, प्रयोगेष माने इसके खर्च करने में, अनाज और धन को खर्च करने में, विद्याया विद्या को, संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में या संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में जो क्या करता है? त्यक्त लज्जा, त्याग देता है। लज्जा माने लज्जा को,
सुखी भवेत्, वह क्या होता है, सुखी होता है। अब क्या कहा बेटा, जो क्या होता है, जो मनुष्य क्या होता है, धन में, अनाज में, क्या अनाज को खर्च, धन को और अनाज को खर्च करने में, विद्या को संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है, वही मनुष्य क्या होता है, सुखी होता है। ठीक, जैसे क्या होता है, जब हम कभी किसी के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां हम जब हमें भोजन दिया जाता है तो हम उसको खाने में हमें क्या आती है, लज्जा आती है। तो अगर लज्जा आएगी तो हम कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो क्या होगा, हम भूखे रहेंगे ना। तो इसलिए तब कहा है कि इन चीजों में हमें क्या करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। और जो इन चीजों को, लज्जा को त्याग देता है, इन चीजों को क्या करने में, त्याग, संग्रह करने में या खर्च करने में, तो वो क्या होता है, मनुष्य सुखी होता है। अब लास्ट बचा आपका, लास्ट श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ओके, अब क्या कहा हमने, क्षमा वशी कृतिर लोके। ठीक है, क्षमा माने क्षमा से, वशी माने वश में, कृतिर मतलब कृतिर लोके माने संसार को। जो मनुष्य क्या करता है, संसार को क्षमा से वश में कर लेता है, या मनुष्य जो है अपने, जब क्या होता है, कोई खराब काम करता है तो क्षमा से जो है, क्षमा कर देने पर, उसको माफ कर देने पर उसको अपने वश में कर लेता है। तो तब यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा है, क्षमया किम न साध्यते, अर्थात मतलब क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है ना। तो बेटा जब कोई भी हमें, कोई दुर्जन व्यक्ति कोई खराब हमसे बोलता है, अगर हम उसको उसके बदले उसको दोबारा उल्टा उसका जवाब न देकर हम उसको जब क्षमा कर देते हैं तो वो मनुष्य हमारे वश में हो जाता है। तो तब यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, संसार को क्या है, क्षमा से वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम पूरे संसार को जब क्षमा से वश में कर सकते हैं तो क्षमा से और क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति माने शांति, आप जानते हैं, खड्गः माने तलवार, शांति करे माने हाथ में, यश माने जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसकी माने क्या, करिष्यति माने कर सकता है, दुर्जनः माने दुर्जन मनुष्य उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है। जो मनुष्य शांत स्वभाव का है तो उसका जो दुर्जन व्यक्ति है वो क्या कर सकता है ना, एक बार हमें मारेगा या दोबारा वो क्या होगा कि जब हम उसका जवाब नहीं देंगे तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। तो तब इसलिए कहा गया है, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। जिस मनुष्य के हाथ में शांति रूपी तलवार है उस मनुष्य का दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो उसके बाद बेटा अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए